हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज रोशन सर मैक्स। अगर आप इस चैनल पे पहली बार हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक देखिए। आपको पता चल जाएगा कि किस तरह हमको एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहिए। देखिए, हमने फर्स्ट क्लास से लेकर 10th क्लास तक सभी क्लासेस एक एक क्लास करके पास होते हुए 10th क्लास तक हम पहुंचे हैं। फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, इस तरह हमको अगर नर्सरी से काउंट करेंगे तो 13 ईयर्स हमने स्पेंड किया है। कई स्टूडेंट्स एक स्कूल में कर सकते हैं, कई स्टूडेंट 2 स्कूल, कई स्टूडेंट 3 स्कूल, 4 स्कूल, इस तरह चेंज करते वाले भी स्कूल्स के स्टूडेंट्स रहते हैं। अगर हम देखेंगे फर्स्ट क्लास से लेकर 9th क्लास तक जो हमारी स्टडी होती है वो एक तरीके से होती है और 10th क्लास की स्टडी अलग तरीके से होती है। क्योंकि फर्स्ट क्लास से 9th क्लास तक, सपोज 8th क्लास या 9th क्लास ले लीजिए, कभी हमने स्कूल को नहीं गया या कभी कोई लेसन अटेंड नहीं करे हम, फिर भी उसके नोट्स लिख लिए, फिर उसके आंसर्स याद किए, एग्जाम में लिखे। ऐसा होता था कि पहले हम टीचर ने हमको लेसन पढ़ाते थे और उसके आंसर्स हम लिख लेते थे, उसके कुछ आंसर्स हम याद कर लेते थे, वही आंसर्स को हम एग्जाम में लिखते थे, फिर हमने पास हो जाते थे। लेकिन 10th क्लास में अलग से मेहनत करना होगा आपको। किस तरह मेहनत करना होगा? स्मार्टली मेहनत करना होगा, एक रोड मैप बनाकर मेहनत करना होगा। देखिए, मेहनत तो गधा भी करता है, लेकिन फिर भी हम उसको गधा ही कहते हैं, तो इसलिए हमें उसमें फर्क है। तो हम मेहनत, एक स्मार्टली मेहनत हमको करना पड़ेगा। 10th क्लास और 9th क्लास, 8th क्लास, 7th क्लास ले लेंगे तो बिल्कुल 10th क्लास डिफरेंस है। क्यों? क्योंकि 10th क्लास का पेपर बोर्ड में तैयार होता है और हमको पता नहीं है कौन से क्वेश्चन उसके अंदर से आएंगे, हमारे टीचर को भी पता नहीं रहते कि कौन से क्वेश्चंस उसके अंदर से आएंगे। 8 9 तक क्या होता था, कुछ क्वेश्चन हम लिखेंगे, कुछ क्वेश्चन हम छोड़ भी दिए तो हमको रिजल्ट स्कूल वाले देते हैं। हमको होम रिजल्ट यानी स्कूल से रिजल्ट मिलता है, जिसके अंदर से हम कभी कुछ नहीं लिखने के बावजूद भी हमको पास कर दिया जाता था। 8th क्लास, 9th क्लास, 10th क्लास। कभी कभी ऐसा भी होता था कि हम कुछ एग्जाम्स में हेल्थ की वजह से या कुछ पर्सनल इमरजेंसी काम की वजह से कोई एग्जाम अटेंड नहीं करते थे 6th 7th 8th 9th के, तो उस एग्जाम्स को बाद में कंडक्ट करके जिस दिन हमारा रिजल्ट होता था उस दिन हमको रिजल्ट दिया जाता था और वो भी पास रिजल्ट हमको दिया जाता था। उस बेस पर हम 10th को आइडेंटिफाई या 10th को हम तोल नहीं सकते, नाप नहीं सकते कि हमने पिछले ऐसे पढ़ा था तो अभी भी ऐसे करेंगे। ऐसा बिल्कुल हम अभी नहीं कर सकते, क्योंकि 10th की स्ट्रैटेजी थोड़ी अलग बनाना पड़ेगा। 10th के लिए थोड़ी अलग से आपको प्लानिंग बनाना पड़ेगा और 10th के लिए, उसके लिए 10th के एग्जाम्स के लिए अलग से आपको तैयारी करना पड़ेगा। मैं एक 2-3 बातें आपको बतलाऊंगा, क्योंकि देखिए अभी आपके पास टाइम है। जितना भी टाइम है आप क्या कीजिए कि एक एक लेसन को आप पढ़ते हुए उसके नोट्स खुद से बनाना स्टार्ट कीजिए। थोड़ा टाइम लगा, प्रॉब्लम नहीं है। एक लेसन को आप एक दिन लेते होंगे या एक लेसन को आधा दिन, एक सब्जेक्ट को आप सपोज 8 डेज अगर टाइम लगा रहे, 8 डेज के अंदर से आप ऐसा कीजिए कि 4 दिन आप अपने लेसन्स को पढ़ के नोट्स बनाइए, 4 दिन और नोट्स को आप रफ नोट्स को फेयर नोट्स में करने में आप टाइम लगाइए। क्योंकि जब आप लेसन को समझते हैं, जब आप नोट्स बनाना शुरू करते हैं तो आधे आंसर्स आपको खुद ब खुद याद हो जाते हैं, आपको दोबारा अलग से याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है। उसी तरह हर सब्जेक्ट, देखिए अभी आपको स्कूल पर डिपेंड रहना या ट्यूशन पर डिपेंड रहना अभी आपके लिए बहुत ही इम्पॉसिबल है। इसीलिए क्योंकि अभी तक आप जितना भी पढ़ा है स्कूल से ही पढ़ा है, ट्यूशन से पढ़ा है, अब आपकी बारी है।
अगर आप अभी भी स्कूल पे हमको ये लेसन नहीं हुआ है, मैं इसके नोट्स नहीं बनाऊंगा, तो ऐसा होगा कि स्कूल में लास्ट तक धीरे 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 पढ़ाएंगे, लास्ट में तेज 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 पढ़ाने लगेंगे ताकि आपको समझ में नहीं आएगा। या ट्यूशन पे आप डिपेंड रहते हैं तो फला चैप्टर मुझको नहीं हुआ है, फला लेसन नहीं हुआ है, तो मैं इसके नोट्स नहीं बना सकता। ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। आपको जितना भी बन पाता है, जितना भी समझ पाते हैं, आप अच्छे से नोट्स बनाइए। अगर आपके पास नोट्स बने हुए हैं तो उसी नोट्स को आप अच्छी तरह प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि हमको जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है तो लेसन में से कहीं से भी उठा के क्वेश्चन हमको पूछ लेगा। हम पर्टिकुलरली ये नहीं कह सकते कि यहीं से आएगा, यही क्वेश्चन आएगा, ये वो बुक में से आएगा या रीडर में से यही क्वेश्चन आएगा। कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, ना मैं कर सकता हूं, ना आप कर सकते, ना आपके टीचर कर सकते हैं, ना कोई भी कर सकते हैं। क्योंकि बोर्ड प्रिपेयर करता है, तो बोर्ड प्रिपेयर करने वाले कैसा क्वेश्चन पेपर प्रिपेयर करते हैं हमको पता नहीं चलेगा। तो इसीलिए हमको क्या करना पड़ेगा कि हमको प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि कैसा भी क्वेश्चन आए हम उस क्वेश्चन को कैसे भी लिख सकेंगे। 100% सही नहीं, 100% नहीं तो नहीं, कम से कम 50 to 80% हम उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये कॉन्फिडेंस आपको पैदा होना चाहिए। ये कॉन्फिडेंस आपके पास कब रहेगा? जब आपको लेसन अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, लेसन का कॉन्सेप्ट अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, तभी आप ये कर सकते हैं। इसके बिना आपको नामुमकिन है। अगर आप लेसन नहीं समझे, मुझको लेसन नहीं समझ में आ रहा, मैंने उस दिन स्कूल को नहीं गया था, उस दिन मैं एब्सेंट था, या मेरे टीचर वो लेसन नहीं पढ़ाए, छोड़ दिए, तो क्या आप छोड़ दोगे? लॉस आपका है, ना ही टीचर का है, ना मेरा है। लॉस तो सिर्फ आपका हो रहा है। तो इसीलिए आपको सोचना चाहिए कि मेरे टीचर ये लेसन पढ़ाए या ना पढ़ाए, मैं मेरे दोस्तों से सीखूंगा जो मेरे क्लास में अच्छा पढ़ते हैं, उनसे मैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सीखूंगा, या मेरे टीचर्स है या मेरे फ्रेंड्स है, उनसे मैं इसके इंपॉर्टेंट थोड़ा कॉन्सेप्ट समझूंगा। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट के हिसाब से मैं अपने नोट्स बनाऊंगा, फिर वही कॉन्सेप्ट पे मैं अपनी मेहनत करूंगा ताकि मुझे अच्छे मार्क्स आए। आप सोचते हैं क्या होगा? 4 दिन स्कूल को नहीं गया, 2 लेसन छूट गए मेरे, अब वो 2 लेसन कैसा पढ़ूं मैं? वो बुक के अंदर से मैं याद करूंगा या किसी दोस्त के नोट्स ले लूंगा, उसके अंदर से कॉपी करूंगा। चलिए 4-8 आंसर्स याद कर लिए, हो गया, सेटिस्फाई हो गए कि हाँ मैंने इतने आंसर्स याद कर लिया। क्या आपको यकीन है कि आपको वही आंसर्स आएंगे एग्जाम में? क्या मुझको यकीन है कि वही आंसर्स एग्जाम में आएंगे? ना मुझे यकीन है, ना आपको यकीन है कि इस तरह के आंसर्स आएंगे। अगर आप यकीन करना चाहते हो तो आपको चाहिए कि लेसन पहले अच्छी तरह समझ में आना होगा। लेसन का कॉन्सेप्ट अच्छा आपको दिमाग में बैठना होगा कि लेसन का कॉन्सेप्ट क्या है। ये लेसन अगर मैं अच्छी तरह समझूंगा तो क्वेश्चन चाहे इस लेसन पे किसी तरीके के पूछे, मैं लिखने के लिए रेडी हूं। ये कॉन्सेप्ट, ये कमेंट आप में आना जरूरी होगा 10th क्लास के लिए। 6th 7th 8th के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कभी डाउट आता है तो आपको टीचर एक्सप्लेन कर देंगे, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर हम देख सकते हैं, क्योंकि हमको मौका मिलेगा। लेकिन 10th क्लास में ना आपको सेंटर पे कोई हेल्प करने वाले होते हैं, ना आपको क्वेश्चन पढ़ने वाले होते हैं, ना कोई समझाने वाले होते हैं। आपका क्वेश्चन पेपर होगा, आपका ही आंसर होगा, आपका ही कॉन्सेप्ट होगा और आपका ही रिजल्ट होगा। स्पीच थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन बहुत काम आने वाली बातें हैं आपको। अब मैथमेटिक्स ले लीजिए, कई स्टूडेंट्स एब्सेंट होते हैं चैप्टर्स में। अब मुझको वो चैप्टर समझ में नहीं आया, छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि 10th क्लास ऐसी क्लास है, एक भी चैप्टर, एक भी लेसन छूट जाएगा तो उसका खामियाजा बहुत आपको भुगतना पड़ेगा, बहुत दिक्कत का सामना आ जाएगा। कभी कभी इजी चैप्टर्स होते हैं, वो इजी चैप्टर में से अगर क्वेश्चंस पूछ लिया आपको पूरे पूरे मार्क्स आने के चांसेस होते हैं। तो ऐसे इजी चैप्टर्स आपसे मिस हो जाएंगे, तो हार्ड चैप्टर पे तो आप एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते हो। कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे आप उर्दू लीजिए,
या हिंदी लीजिए या तेलुगु लीजिए या इंग्लिश लीजिए या मैथमेटिक्स, फिजिक्स, बायोलॉजी, सोशल, ये सभी सब्जेक्ट में खुद के नोट्स होना बहुत ही जरूरी है। मैं पहले से भी यही कहते हुए आ रहा हूं आप सभी के लिए कि नोट्स खुद ही से बना लीजिए। अभी भी मौका है आपके पास। आप चाहते हैं कि खुद ही के नोट्स बनाएं, चलिए वो बुक फॉलो करते हैं। चलिए वो बुक में से तो सही, वो बुक में के तकरीबन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, तकरीबन क्वेश्चंस भी होते हैं और एक्स्ट्रा एडिशनल्स भी आंसर्स होते हैं उसके अंदर। अब पूरे आंसर्स को आप पढ़ लीजिए, पढ़ लेकर एक कॉन्सेप्ट पे आइए। हाँ, ये लेसन में ये कह रहा है तो इसका ये आंसर है, अच्छा ऐसा है, ऐसा ऐसा, इस तरह आप अपने आप को तसल्ली दे लेते हुए उसके अंदर से ही आपको कॉन्सेप्ट बनाकर पॉइंट्स आप लिख लेना होगा। वो पॉइंट्स के अंदर ही आपको मेहनत करना होगा, तभी तो आप 10th का एग्जाम आसानी से बिना कोई टेंशन के, बिना कोई झिझक के, बिना डरे हुए आप लिख सकते हो और अच्छे मार्क्स मिलने के भी आपको उम्मीद ज्यादा बढ़ जाएगी। नहीं, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आंसर्स, अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं नोट्स बना पाऊं, मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं लिखूं। जो भी मटेरियल मेरे पास मिलता है मैं उसको याद कर लूंगा, चाहे वो बुक तो है मेरे पास ऑलरेडी, मैं उसके अंदर से पढ़ लूंगा। तो इस तरह अगर आप सोचते हैं तो ये सिर्फ आपकी गलत फहमी है। यही चीज आपको बोर्ड एग्जाम में टेंशन देने वाली चीज है, बोर्ड एग्जाम में आपको प्रेशराइज करने वाली चीज है। S7 आपके लिए सबक हो चुका है, एक लेसन मिल चुका है आपको। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं, मेरे भी, कि आंसर्स 20-20, 30-30, 40-40 आंसर्स याद कर लिए हैं, लेकिन अफसोस वो लोग S7 में जाकर देखे तो 1-2 आंसर्स वहां पर टच हुए हैं। ये चीज अगर आप दोबारा नहीं दोहराना चाहते हो तो आपको मेहनत करना होगा, सब्जेक्ट पे आपको ग्रिप लाना ही पड़ेगा। जब तक आपको सब्जेक्ट पे ग्रिप नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, ये चीज दोहराते ही जाएंगी, आपको ही पता नहीं चलेगा कि आप क्या कर रहे हैं, आप क्या पढ़ रहे हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि मेहनत करो। अभी हमारे पास वक्त है, अभी बीता नहीं, 3 महीने, 4 महीने, 2 महीने, जितना भी टाइम है, बहुत टाइम होता है वो। अगर आप अपने सब्जेक्ट को 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे जितना भी टाइम दे रहे हो, वो आंसर्स याद करने में आधे से ज्यादा टाइम दे रहे हो, तो मैं चाहता हूं कि आप आधे से ज्यादा टाइम अपने नोट्स प्रिपेयर करके याद करने में लगाइए। जो भी माध्यम होता है आपसे, चाहे इंटरनेट का माध्यम हो, चाहे टीचर्स का माध्यम हो, चाहे आपके फ्रेंड्स का माध्यम हो, हेल्प लीजिए। आप शर्माइए मत, झिझकिए मत, क्योंकि आपको लिखना है एग्जाम, आपको अच्छे मार्क्स से पास करना है। आपके माइंड में एक टारगेट होगा, आपके माइंड में एक क्या कहते हैं इसको, एक एम होगा कि हाँ, मुझे एग्जाम में इतने मार्क्स आना चाहिए। हाँ, मेरा टारगेट है, मैं 90% मार्क्स लाना चाहिए मुझको एनुअल एग्जाम में। तो आप सोच लीजिए, क्या 90% के हिसाब से आप मेहनत कर रहे हैं? नहीं, मैं मेहनत तो कुछ भी नहीं करूंगा, मैं पढ़ूंगा नहीं, मैं लिखूंगा नहीं, और ना ही मैं प्रैक्टिस करूंगा, फिर भी मुझे 90% अगर मार्क्स आ रहे हैं तो ये सिर्फ आपका सपना या ख्वाब हो सकता है, लेकिन रियलिटी बिल्कुल नहीं होगी। इसीलिए 10th क्लास के स्टूडेंट्स, मेरे जो भी स्टूडेंट है, ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो मेरा नाम रोशन सर है। मैं मैथमेटिक्स और तेलुगु पढ़ाता हूं, और मैथमेटिक्स और तेलुगु दोनों कॉन्सेप्ट मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कोई नए व्यूअर होंगे शायद मेरे चैनल पे, वो लोग मेरे बारे में जानकारी हासिल करते होंगे, तो इसलिए मैं कह रहा हूं। माई सेल्फ रोशन सर मैक्स, आई टीच मैथमेटिक्स एंड तेलुगु ऑन दिस चैनल। इसीलिए आपने कभी देखा होगा कि मैंने तेलुगु सभी आंसर्स कॉन्सेप्ट वाइज आपको लिखाया है। अभी मैं कोशिश करूंगा कि और कुछ आंसर्स बनाते जाऊंगा ताकि आपको दिक्कत ना हो सके मैथमेटिक्स और तेलुगु के अंदर। खैर, मेरा छोड़िए, आपके बारे में आप सोचिए। पहले से एक ही बात कहते आ रहा हूं मैं कि 10th क्लास डिफरेंस है। 8th 9th में आप जिस तरह सोच रहे हैं उसके बिल्कुल अलग है, उसके बिल्कुल अपोजिट है। मेहनत भी अलग है। यहां पर
क्योंकि आपको 8, 9, 10, 6 जो भी एग्जाम होता था तो पहला प्लस पॉइंट आपका ये होता था कि खुद ही के स्कूल में आपके एग्जाम्स हुआ करते थे। 10th क्लास में आपको अलग से स्कूल में जाकर आपको एग्जाम लिखना पड़ेगा, उसका डर आपको अलग सताएगा, वो फोबिया अलग है आपको। बाद में हमको सेंटर पे डिपेंड, टीचर पे डिपेंड, इन्विजिलेटर पे डिपेंड, पेपर करेक्शन वालों पर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा, ना ही उन पे ब्लेम करना पड़ेगा अगर हम खुद ही से अच्छी मेहनत करते हो तो। इतना कॉन्फिडेंस हमको पैदा करना है कि एग्जाम कैसा भी आए हम कम से कम एटलीस्ट 50 to 70% पेपर अटेंड करेंगे। ये कॉन्फिडेंस ये आपको रहना चाहिए, क्योंकि सक्सेस आप देखते हैं SUCCESS अगर देखते हैं तो उसके अंदर से यू हटा देंगे आप तो बेकार हो जाएगा। तो इसलिए सक्सेस भी आपको ही चाहता है। सक्सेस नीड यू, विदाउट यू सक्सेस इज नॉट इनकम्प्लीट। आपके बगैर सक्सेस भी इनकम्प्लीट है। तो सक्सेस कैसा मिलेगा हमको? सक्सेस के वास्ते थोड़ी मेहनत मशक्कत आपको करना पड़ेगा। मेहनत और मशक्कत करने के लिए आपके पास वक्त भी है, आपके पास साधन भी है, आपके पास मटेरियल भी है, आपके पास स्कूल टीचर्स भी है, ट्यूशन टीचर्स भी है, आपके साथ मैं भी हूं, आपके साथ अपने फैमिली भी है, अपने माता पिता भी है। उन सब का सपोर्ट लेते हुए आपको आगे बढ़ना होगा। अगर कुछ आपको डाउट आता है, अगर कुछ समझ में नहीं आता तो मुझे कमेंट करके पूछिए, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। लेकिन आप अपनी तैयारी कीजिए। बहुत लंबा हो गया वीडियो, लेकिन आपके काम की चीजें हैं, इसलिए फिर एक बार दोहराता हूं कि अभी से स्टार्ट कीजिए आप, ताकि आप अच्छे मार्क्स ला सके। मेरा इंटेंशन, मेरा मानना यह है कि आप इतनी मेहनत करें हैं तो आप और मेहनत भी करते जाइए। चलिए वीडियो एंड करता हूं।